हेलो छात्रों, फ्लुएंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसका पहला भाग आज हम लोग सीखेंगे वैद्युतिकी। तो क्लास 12 की फिजिक्स का पहला भाग है स्थिर वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी में दो शाखाएं बनी हुई हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी और एक गति वैद्युतिकी। जो पहला चैप्टर है वो आपका है स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और इसका दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। और उसके बाद अगली जो शाखा आएगी इसकी गति वैद्युतिकी। और गति वैद्युतिकी में आपको सिखाया जाएगा कि इसमें आवेश गतिमान है, और इसमें आपको स्थिर वैद्युतिकी में सिखाया जाएगा जिसमें आवेश स्थिर है। इस भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर रहता है या स्थिर आवेश तथा उसके क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत आवेश के गतिमान होने का अध्ययन किया जाता है या गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है गति वैद्युतिकी। गति वैद्युतिकी को हम लोग अंग्रेजी में या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी और स्थिर वैद्युतिकी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और वैद्युतिकी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है पहले भाग का वैद्युत आवेश। इसे अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज तथा एंड वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। तो दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसको हम लोग और आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीख लें वैद्युत आवेश, कि वैद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, और आवेश की उपस्थिति से ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र का पता लगा पाते हैं। यदि वैद्युत आवेश कहीं पर है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग सीखें तो सबसे पहले हम लोग ये सीख लें ये आवेश होता क्या है। यदि कोई एक सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि सोडियम में ये सोडियम का परमाणु है, और सोडियम के परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए हम लोग इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या से ये प्रोटॉनों की संख्या को जो माइनस कर देते हैं तब न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर नहीं होती है प्रोटॉनों के, वो कम या अधिक भी हो सकती है। इनको हम लोग प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को मिलाकर के न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम लोग आगे अच्छे से सीखेंगे अगले चैप्टर्स में। तो यहाँ पर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन होते हैं तुम्हारे धनात्मक, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, उसको आवेश कम मिलता है। वो आवेशित तब माना जाएगा यदि वो परमाणु या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे
और या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। अभी तो इसने ना किसी को दिया है ना लिया है, इसीलिए अभी ये उदासीन है। इसको चार्ज करना, आवेशित करना, तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको यहां से एक ये इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले। तो देखिए क्या होगा, यदि हम इसको कहीं से घर्षण करा दें, तो घर्षण करा दें तो इसको कोई एक एक्स्ट्रा एनर्जी या बाह्य एनर्जी इसको मिल जाएगी। तो यहां से हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन यहां से छूट जाए, कूद जाए और किसी दूसरी वस्तु में जाकर के चिपक जाए, तो ये आवेशित हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु का जो विन्यास होता है 2 8 1, तो सभी लोग जानते हैं इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 की बाह्य कोश में जरूरत पड़ती है। तो उसके पास ये एक एक्स्ट्रा है, ये किसी को दे देगा, तो ये छोड़ने में ज्यादा फायदेमंद है। ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, त्याग देगा। जैसे ही इसको बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, इसके अष्टक 8 का पूरा हो जाएगा, तो ये धनावेशित हो जाएगा। इसी तरीके से एक और है क्लोरीन, एक परमाणु है ये क्लोरीन का, जिसका कितना होता है 17, परमाणु क्रमांक 17 होता है। और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस परमाणु में भी क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 8 और 7, इसके बाह्य कोश में 7 हैं। इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक की और जरूरत पड़ेगी, तो ये कहीं से ले लेगा, तब इसके पास 8 हो पाएंगे। तो अभी अब आपने देखा था सोडियम, ये छोड़ देगा और वो ले लेगा, तभी तो बनेगा NaCl। तो Na पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, Cl पे माइनस। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने किसी से लिया है तो तभी ये निगेटिव है, और सोडियम ने किसी को दिया है इसीलिए पॉजिटिव है। तो इस पर ये एक धनायन लगा दिया, एक ऋणायन लगा दिया, तब ये बना NaCl। और ये धनावेशित ही क्यों कहा गया, अभी आपको बताया था सामान्य अवस्था में इस पर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम लोग जानते हो जब भी इसको जोड़ा जाएगा तो बीजगणितीय रूप में जोड़ेंगे, तो ये 11 तो प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, और जोड़ते समय बीजगणित का यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो 11 प्लस 11 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों का टोटल योग क्या रहेगा 0। तो आवेश की दृष्टि से देखा जाए जिस पर आवेश 0 था, उसके बाद जैसे ही इसको घर्षण किया गया था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छूट गया था। अब इसके बाद इनको जोड़ा जाए तो इसमें प्रोटॉन तो 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब हो गए 10, क्योंकि कम हो गया था। तो यहाँ पर आंसर आएगा +1, क्योंकि प्रोटॉन प्लस होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो 11 माइनस 10 बराबर 1, प्लस का 1 बचा, तो ये पॉजिटिव या धनात्मक, तो तभी तो इस पे धनात्मक 1 लगा हुआ है। कहीं इसमें 2 बच जाएंगे, बाई चांस ये 2 दे दे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव लगा देंगे। इसी तरीके से क्लोरीन का क्या हुआ, सामान्य अवस्था में देखें, सामान्य अवस्था में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, इनका टोटल करें तो सामान्य अवस्था में 0 रहेगा, उदासीन है। और जब इसको बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया था तो इसके पास अब कितने हो गए 18, तो माइनस का 1, तो तभी ये वाला नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है क्लोरीन पर। उसके बाद अब हमें अगला प्रश्न इसी में ये आता है कि ये बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही क्यों इधर उधर गया, प्रोटॉन भी तो जा सकता था। इसका आंसर ये था कि प्रोटॉन एक तो बहुत भारी होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक भारी है, एक तो इसका ये आंसर हो जाएगा, इसलिए नहीं ये वहां गया था। और दूसरा इसका रीजन ये होता है क्योंकि किसी परमाणु के भीतर जो नाभिक होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बहुत ही प्रबल बल से बंधे रहते हैं। उस प्रबल बल को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल बहुत प्रबल होता है,
इसलिए ये आपस में थोड़ी सी जगह में बहुत बल से बंधे रहते हैं, वो छूटने का नाम नहीं लेते हैं और वहां से नहीं छूटते हैं। और यहां पर भी वही बात है, वैद्युत या आवेश को या बिजली को लाने ले जाने के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही गमन करता है क्योंकि बहुत हल्का भी है और जरा से बल से वो इधर उधर चला जाता है जरा से ऊर्जा लेकर के। और ये प्रोटॉन एक तो भारी होता है, इसको ऊर्जा बहुत अधिक देनी पड़ेगी जो कि असंभव है। इसलिए विद्युत के चालन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो तरीके के आवेश पाए गए, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इन दोनों आवेशों का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, धनावेश और ऋणावेश।